श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मई 2024 से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक देखी जा सकती है। आज 11 मई 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और इसमें गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। दूधेश्वर महादेव या फिर द्विजेश्वर महादेव या फिर द्विजेश्वर महादेव, किस महादेव का नाम लेकर आपको जल चढ़ाना है, उपाय कैसे करना है, अभी तक सभी के मन में यह संशय बनी हुई है। उनको नाम सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरुजी ने स्वयं नाम लिखकर बता दिया है कि आपको किस नाम को लेकर यह उपाय करना है। अब गुरुजी ने क्या नाम लिखा है, यह जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। गुरुजी का लिखा हुआ हम नाम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही वैशाख माह में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब इन बचे हुए दिनों में कौन से सरल उपाय आपको करना है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 11 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हमसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपकी कथा में इतनी अधिक मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या इन सभी के अंदर शिव भक्ति है? क्या यह सभी शिव भक्त हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं जो दूसरों को पानी देने के लिए 2 बोतल पानी लेकर आ रहा है, वह कथा स्थल पर इतनी मशक्क़त से इतनी परेशानियों को झेल कर आ रहा है, उसका भाव गलत नहीं हो सकता, उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ में अगर कोई बैठता है तो उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की भक्ति का गुणगान करे, भगवान का गुणगान करे, अच्छे कर्मों का प्रचार प्रसार करे और इस बात का उसे ध्यान रखे कि व्यासपीठ में कभी भी किसी की निंदा ना करे। किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर उसकी निंदा वह नहीं कर सकता। एक छोटी सी भी निंदा करने से सामने वाले के पाप जो होते हैं वह आपके ऊपर आ जाते हैं। अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं या फिर किसी अन्य कारण से जा रहे हैं तो आपको यह प्रयास करना है कि मेरे मुख से किसी भी प्रकार की निंदा ना हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। अगर आपने कंठी को धारण किया है तो इसका क्या मतलब होता है? हमें किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, अशब्द ना निकलें, ना ही हमारे कंठ से किसी के लिए आड़ी टेढ़ी बातें निकलें। यह मतलब होता है कंठी को धारण करने का। यह नहीं कि हमने हमारे गुरुजी से गुरु मंत्र ले लिया और कंठी को धारण कर लिया सबको दिखाने के लिए। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे, यह निश्चित है। पर आज का इंसान खाने के साथ साथ कुरकुरे भी आने दो, चिप्स भी आने दो, कोल्ड ड्रिंक भी आने दो, जो मिल रहा है सब आने दो। उसी तरह अगर आपके अंदर बुराई, द्वेष, तृष्णा, आसक्ति यह सब आती जाती है, इकट्ठा होती जाती है, तो आपको दवा खाने से जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको प्रयास करना है कि आपके अंदर बुराई प्रवेश ना करे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट में एक मंदिर है जिसे हिडम्बेश्वर महादेव मंदिर से जाना जाता है। जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे, भीम पहरा दे रहे थे, उसी समय इस मंदिर के जो शिवलिंग है उसका निर्माण हुआ था। आज की कथा में गुरुजी ने इस विषय में इतनी ही जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, मुनिवर ने हिडम्बा से कहा, शिवलिंग की जो पूजन करता है, 7 वृक्षों की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करता है, बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो जो मांगो वह महादेव उसे प्रदान कर देते हैं। तो इस पर हिडम्बा ने, राक्षसी है जो, उसने मुनिवर से प्रश्न किया, इससे मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे क्या मेरी शादी हो जाएगी? तो मुनिवर ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगी। इसके बाद हिडिम्बा राक्षसी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी, जिसके बारे में गुरुजी ने ऊपर अभी बताया था कि यह हिडम्बेश्वर महादेव मंदिर है। यह वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना हिडिम्बा राक्षसी ने की है। वह वहीं पर बैठी रहती, कहीं पर भी नहीं जाती, बस भजन पर लीन रहती। हिडिम्बा ने एक नियम बनाया कि उसको बेलपत्र की पत्ती तो पता नहीं थी कि बेलपत्र कैसी दिखती है, तो वह किसी भी वृक्ष की पत्तियों को लाकर शिवलिंग पे अर्पित कर देती। उसकी इस साधना से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया और भीम से पति के रूप में हिडिम्बा का विवाह हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का अगर आप मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो उसके मुख के दर्शन मात्र से उस जीव की 71 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि शिव के समीप होने पर भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे पाप का भुगतान धर्मराज हमें ऊपर भुगतवाते हैं, पर 2 पाप ऐसे हैं जो भोलेनाथ हमें
इसी मृत्यु लोक में भुगतवाते हैं अगर हम वह गलती करते हैं। अब वह 2 पाप कौन कौन से हैं जो गुरुजी ने बताए हैं, वह इस प्रकार है। पहला है गर्भवती नारी को गाली देना, ताने देना, अपशब्द बोलना। और दूसरा पाप है रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली दे देता है, अपशब्द बोल देता है, ताने दे देता है, तो इस प्रकार के मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही उसके किए गए पापों का भोग भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। वैशाख माह में अब कुछ ही दिन शेष हैं और अगर अभी तक आपने शीतल जल वाला और शीतल जल बेलपत्र वाला 2 विशेष उपाय अगर अभी आपने नहीं किए हैं, तो आप इन बचे हुए दिनों में किसी एक दिन भी अगर यह उपाय कर देते हैं तो वैशाख माह का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह उपायों की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की वैशाख शिव महापुराण कथा में दी थी। गुरुजी ने कहा था कि आपको वैशाख के महीने में अपने ही घर के मिट्टी के कलश से जल लेना है। अब आपके घर में अगर मटका है तो आप उससे जल ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी मिट्टी के कलश से जल अपने तांबे के कलश में ले सकते हैं। तांबे के कलश में आपको जल ले लेना है और इस जल को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। वो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। यह वैशाख महीने का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति वाला उपाय है, जिसे हम शीतल जल वाला उपाय भी कहते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर आपको एक बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र को आपको अपने जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद अंदर अगर कलश में बेलपत्र है तो उसे निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से अगर आप यह दोनों उपाय या दोनों में से कोई एक उपाय भी बचे हुए वैशाख महीने में बचे हुए दिनों में करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह भोलेनाथ शीघ्र पूरा कर देते हैं। शीतल जल वाले जो उपाय होते हैं वह गुरुजी ने सभी से विशेष रूप में वैशाख माह में करने को कहा है, तो आपके पास कुछ ही दिन शेष हैं। यह दोनों में से कोई एक उपाय आप इस वैशाख माह के बचे दिनों में अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। हाल ही में गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए द्विजेश्वर महादेव उपाय कैसे करना है वह जानकारी दी और स्क्रीन में लिखकर भी बता दिया कि कौन से महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। अब जल कैसे अर्पित करना है हम आपको फिर से समझा देते हैं, क्योंकि हमने आपको यह उपाय 2 दिन पहले से करते हुए बता रहे हैं कि जल आपको किस प्रकार से अर्पित करना है, और जो तरीका गुरुजी ने बताया है एग्जैक्ट वही तरीका हमने आपको बताया है। और हमने नाम भी आपको पहले दिन से ही सही बताया था कि आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। पर कई लोग कमेंट करके कह रहे थे नहीं दूधेश्वर महादेव लेना है, या फिर कई लोग कह रहे थे द्विजेश्वर महादेव लेना है, पर नहीं द्विजेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको एक जल से भरे हुए कलश को लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है और शिवलिंग पर जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए आपको शिवलिंग के कटीय भाग से घुमाते हुए वापस उसी स्थान पर जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ से आपने शुरुआत की है, वहाँ पर आपको जल की धार को लाना है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है जहाँ से आपने धार को लाया है, मतलब जहाँ से शिवलिंग पर जल गिरता है वहाँ से एक बार आपको धार को फिर से लेना है और जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से ऊपर शिवलिंग के आपको जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप 7 दिन तक लगातार इस प्रकार से भोलेनाथ का द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कितने ही दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हो वह समाप्त हो जाते हैं। आपके जो भी कार्य है उसमें आपको सफलता प्राप्त होना निश्चित है। गुरुजी का बताया है कि ऐसा उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको 7 दिनों का नियम धारण करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा होने वाली है। पहली शिव महापुराण कथा जो कि अगली शिव महापुराण कथा है वह गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है, जो कि 16 से 22 मई 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कथा स्थल में आप पहुंचना चाहते हैं तो उसका एड्रेस इस प्रकार है, वृद्धि विहार, भरदा चौक, राजिम रोड, कुरूद, छत्तीसगढ़। और इसके बाद जो दूसरी शिव महापुराण छत्तीसगढ़ में है वह 27 मई से अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आकर आपको उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा और अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।